आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। आप सभी का स्वागत है। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। इंतजार करती रही ईडी, नहीं पहुंचे सीएम। सोरेन ने ईडी से पूछा, आरोपी की तरह बुला रहे हो या जांच में सहयोग के लिए। झारखंड की जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष, जब तक हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, राज्य को उसका हक मिलेगा। दुमका के घोयाझोरी में आपकी योजना आपकी सरकार का कार्यक्रम, कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया हरित क्रांति। और सिमडेगा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सिमडेगा पहुंचे, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भाजपा जामुमो ने केवल बड़े बड़े वादे किए। और अब खबरें तफसील के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने आज उनको पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ने तलब किया था। आज वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी दफ्तर चिट्ठी भेज दी, जिसे सूरज नाम का एक कर्मचारी लेकर पहुंचा। सूत्रों की माने तो इस चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने ईडी से सवाल किया कि आप मुझे किस तरह से बुला रहे हैं। क्या आप मुझे एक आरोपी की तरह पूछताछ के लिए बुला रहे हैं या आप इस मामले में जांच के लिए सहयोग चाहते हैं? उस आधार पर बुला रहे हैं वो आपको बताना चाहिए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कुछ देर पहले दुमका के लिए वो वहां से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर के पास से ही वो गुजरे। सीएम हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंच भी गए। ईडी का दफ्तर एयरपोर्ट के रास्ते में, लेकिन सीएम वहां नहीं ठहरे। सुबह से ही उनके ईडी दफ्तर आने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। सुबह 10 बजे से ही ईडी कार्यालय के बाहर पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। और ईडी के दफ्तर ना जाकर सीएम सोरेन सीधे दुमका पहुंचे, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पहले से ही निर्धारित मंच तैयार था। वहां पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज भी कुछ लोगों को लग रहा था कि सीएम कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जिंदा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज्य को उसका हक मिलेगा। हमारे ही राज्य के कुछ लोग विपक्ष के एजेंट बनकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार काम कर रही है, ये उन्हें क्यों नहीं दिख रहा? केंद्र के पास राज्य का जो पैसा है, अगर वह मिल गया होता तो युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा में कर देता, पेंशन 2500 देता। दुमका के घोयाझोरी में सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। और आयमा समय को अपने नोडे पे जरवाओ कान और जैसे आप पे बढ़ाया कि पूरा प्रदेश रे आतु आतु पंचायत रे आरहो मी दाव शिविर लगा कान तबोना और आले हो समय समय रे नोआ शिविर रे सेटर कते चे लेका शिविर को रिया कमी हुयु कना उनारिया जायजा हो लिया था ओदा 24 तारीख पार्लियामेंट माह खो नोआ कार्यक्रम चला कना 2022 रे होले लगाव लेदा आर नोआ 2023 रे लगाव का चिदा कि जब आले चुनाव ले लड़ाई करता है उन जोखोय के आले ले मेल लेदा कि जब आबो बोन सरकार बोन बनाव खान जा पाहिल को चुनाव बनावे ताहे सरकार उनको लेकर तो बाबन चलाओ। अब वह सरकार नुआ दिसोम रे तहनानी हड़ को दिसोम रे मिना अब वह आतु दिसोम को
आपको बता दें, इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे कबल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने और मौजूदा सरकार ने तमाम वो द्वार खोलते हैं आगामी इलेक्शन को लेकर। इस प्रोग्राम में दीदी की दुकान भी खोली गई। साथ में मौजूद रहे कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने भी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। आज जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा प्रेस मीडिया के लिए, मंचासीन अतिथियों के लिए रखा है, उस आंकड़े को जरा आप गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि सर्वजन पेंशन योजना जिसकी बात कर रहे थे, उसमें आज दुमका जिला में कुल पेंशनधारी 1,80,416 है। कल के डेट तक आज हो सकता है विभिन्न शिविरों में, जो पूरे जिला में कहीं कहीं किसी पंचायत में लग रहा है, किसी का 60 वर्ष हुआ होगा तो आज ही उसका पेंशन स्वीकृत हो रहा होगा, तो यह आंकड़े बढ़ भी गए होंगे। आज जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा, दुमका के घुयाजोरी में आयोजित इस कार्यक्रम में पुड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव और शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन भी शामिल रहे। इन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। अड़चन का आपको सीधे हाथों तक पहुंचे, किसी अधिकारी के पीछे आपको जाना ना पड़े, किसी कर्मचारी को चक्कर लगाना ना पड़े, सीधे आपको लाभ मिले। इसलिए ये पूरी सरकार आपके दरवाजे आके खड़ी है और इसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है आमजनों को। मैं पूरी सरकार, गठबंधन सरकार, ये जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय हेमंत जी है, इस पूरी सोच को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि इतनी अच्छी यह योजना है, सबकी तालियां एक बार धन्यवाद के रूप में आप सबकी बजनी चाहिए सरकार की बधाई के लिए। बहनों भाइयों, किन योजनाओं का नाम लूं कि भाई जब से सरकार बनी, कोरोना महाकाल हमारे सामने आया और कोरोना महाकाल में इस सरकार ने जो काम किया, ऐसा नहीं कि मैं सरकार में हूं, आप सबको बताएं कि सरकार के कमी के वखिया उधेड़ने में प्रदीप यादव को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होता अगर कमी हो तो। लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूं जब इन्होंने कहा कि मजदूरों को हम लाएंगे, रेल से लाएंगे, बस से लाएंगे, जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से लाएंगे। मैं पहला व्यक्ति था कि यह एहसास हुआ झारखंड के लोगों को कि अपनी सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है, मजदूरों की सरकार बनी है। तब तो मजदूरों को हवाई जहाज से लाने की बात हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के रहने वाले 17 वर्षीय युवक और ऑटिज्म से पीड़ित आशुतोष पाणिग्रही ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम 10 अक्टूबर 2023 को दर्ज करवा दिया। आशुतोष की सफलता का जश्न मनाने के लिए आज एस्पायर संगठन के बच्चों और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सचिव पी बाबू राव ने रेड क्रॉस से साक्षी स्थित उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकाली। बच्चे, उनके अभिभावक और संस्था के कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से बैंड बाजे के साथ वो उपायुक्त दफ्तर पहुंचे, जहां पूर्वी सिंहभूम की डीडीसी मनीष कुमार ने मोमेंटो उन्हें प्रदान करते हुए आशुतोष का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। आज मेरा बेटा डीडीसी सर से मिलने के लिए आया है। उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। पूरे झारखंड का नाम को इंडिया में रोशन किया है। पहला ऑटिस्टिक बच्चा जिसने इंडियन एबाकस में ये रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके ये प्रतिभा को देखकर सर आज उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर और यहाँ पर एस्पायर ऑर्गेनाइजेशन के करीब 30 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं और हमारे इसमें संस्था के जो प्रेसिडेंट। और चतरा में इस वक्त सक्रिय नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी
राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम के नेतृत्व में गठित वरिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस के स्पेशल छापेमारी दल की टीम ने कार्रवाई करते हुए चतरा गया मुख्य पथ पर स्थित राजगुरुवा टोल प्लाजा के नजदीक वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुंडई कंपनी की वेन्यू कार से तस्करी को ले जा रहे ब्राउन शुगर और गांजे की खेप को उन्होंने बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। 27 को संध्या पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली कि गिद्धौर तरफ से कुछ अफीम ब्राउन तस्कर ब्राउन शुगर लेकर के ग्राम मोरैनवा टोल प्लाजा से होते हुए राजगुरु होते हुए ग्राम चिलो की ओर योजना बनाने का बंद किया गया है। देवघर पहुंचे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राम मंदिर और देवघर में रुद्राक्ष वाटिका लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देवघर सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद देवघर बाबा मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ सपरिवार पूजा अर्चना की। देवघर बाबा मंदिर के पुरोहितों ने भी अश्विनी कुमार चौबे को अंगवस्त्र और बाबा भोलेनाथ का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की वजह से आज रामलला का मंदिर जो बन रहा है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। सेवक हूं और मुझे प्रभु ने अपने उस कर्म की नगरी में मुझे बुलाया है। मैं बाबा की नगरी में बचपन से रहा हूं और भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि जो अयोध्या से राम चले थे बाल्यकाल में, और उन्होंने सिद्धाश्रम की धरती पर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में ताड़िका और सुबाहु का वध किया था, और तब से वो ब्रह्मांड नायक कहलाए बाल्यकाल से। सिमडेगा आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिमडेगा दौरे पर आज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन के साथ बैठक भी की। संगठन विस्तार को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई। साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की पहल भी की गई। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने कहा कि पिछले 23 सालों में कांग्रेस, भाजपा, झामुमो ने केवल बड़े बड़े वादे किए, ना ही आदिवासियों का विकास किया, ना ही दलितों, पिछड़े और मुसलमानों और ईसाइयों का। इन सारी पार्टियों ने जनता से वोट तो लिया पर झारखंड की जनता को केवल ठगने का काम किया। क्या उद्देश्य है आजाद समाज पार्टी को सिमडेगा लेके आने का? देखिए, आजाद समाज पार्टी ये मानती है कि 23 सालों में झारखंड में जितने भी दल हैं, वो भाजपा है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आजसू है, जितने भी दल हैं, उन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को और यहाँ के मूलवासियों का विकास नहीं किया, और जितने मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों को उन्होंने दरगुजर किया। इन सारे उद्देश्यों को लेकर लोगों को जगाने का हम काम कर रहे हैं। यहाँ के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और मुसलमानों को, सिखों, ईसाइयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी का गठन हुए 2 साल 3 साल बीत गए, क्या मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों के लिए हित में कोई कार्य किए गए हैं? देखिए, अभी तक हमारे पार्टी में हम लोगों ने वोट जरूर शेयर लिया है, बट हमारे पार्टी में अभी तक सिर्फ 2, 4, 5 हम जिला परिषद हम चुन के आए हैं, हम विधायक सांसद बन के नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का। पाकुड़ प्रखंड मुख्यालय के इस्लामपुर गांव में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से स्थानीय विधायक आलमगीर आलम शिरकत करते नजर आए। मौके पर डीसी मृत्युंजय कुमार वरणवाल, डीडीसी सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कार्यक्रम का आगाज विधिवत दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। जन कल्याणकारी योजनाओं का मंत्री ने बारी बारी से जायजा भी लिया और उनकी जानकारी भी ली। साथ ही साथ लोगों को भी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से शिविर में ही आवेदन प्राप्त कर ऑन द स्पॉट कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। पैसा नहीं देता है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने आवास बनाने के लिए करेंगे। फिर हमने कोशिश किया, माननीय मुख्यमंत्री कहे कि आप इसका ड्राइंग बनाइए 3 रूम का। हमने 30 स्क्वायर मीटर का हम बनाकर उनको दिए और आज जो है उसका हम देने की काम कर रहे हैं। 3 सालों में जो हम बजट लाने जा रहे हैं इस बार के लिए 2 लाख आवास हम देंगे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंतजार करती रही ईडी, नहीं पहुंचे सीएम। सोरेन ने ईडी से पूछा, आरोपी की तरह बुला रहे हो या जांच में सहयोग के लिए? झारखंड की जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष, जब तक हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है।
राज्य को उसका हक मिलेगा। दुमका के गोयाझोरी में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया इसे हरित क्रांति। सिमडेगा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सिमडेगा पहुंचे, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भाजपा जामुमो, सिर्फ इन्होंने वादे किए। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।